पत्रकारों से प्रेस वार्ता करने के लिए, लेकिन उसमें जो पत्रकार जो आपका इंटरव्यू लेने जाएंगे उनको पीटा जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखिए पत्रकार ही पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं कि पत्रकारिता का मतलब क्या था, क्या है और क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जो सच दिखाना है, जिसको सच दिखा, देखो जो सच दिखाने वाले पत्रकार हैं वो आ गए, और जिन्हें झूठ पे दिलचस्पी है, जो झूठ परोसना चाहते हैं, वो बेचारे नहीं आए और आप पत्रकारों को धमकी और दे दीजिए। वल्लभ सिंह हरिवंश, सोलो ब्रज एक बार फिर शिविंदाव धाम से। आज हम आए हुए हैं गौरी गोपाल आश्रम। हमारे सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसी के उपलक्ष्य में हम आज गौरी गोपाल आश्रम आए हैं और देखते हैं क्या विचार विमर्श करते हैं महाराज श्री, अपनी क्या बात रखते हैं। सब चीज आपको दिखाएंगे, माताओं के दर्शन कराएंगे और जो यहाँ पर प्रसादन सेवा चलती है निरंतर, उसके दर्शन कराएंगे। और हमारे साथ बने आप सभी। राधे राधे। आपने जो प्रेस वार्ता रखी है ये बताइए। आप लोगों को कोई डाउट हो, संदेह हो आश्रम की सेवाओं में, तो क्या है, लोग अफवाह फैलाते हैं ना, उस अफवाह को आप लोग सच मान के आगे ना बढ़ाएं। आप लोग आश्रम आके क्लियर देखें कि जो आश्रम में सेवाएं चल रही हैं वो सच हैं कि झूठ हैं। इसके लिए कि आप लोग अफवाह के चक्कर में ना आप पढ़ें ना आपके श्रोता पढ़ें। क्या अफवाह फैली है, आप लोग माताओं से मिलिए, माताओं का दर्शन करिए। समाज में जो अफवाह है वो ना फैलें। इसलिए जो आपने ये टिप्पणी की है पत्रकारों को लेकर, वो क्यों की? क्या टिप्पणी? जैसे कि पत्रकार मंत्रा है। हाँ, कुछ पत्रकार, आपने देखा होगा कुछ समय पहले वृंदावन में कुछ पत्रकारों के द्वारा संतों को आपस में लड़ाया गया था। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? सहमत हैं? आप भी सहमत हैं तो जो लड़ाने का काम है वो तो मंत्रा का ही होता है। तो पत्रकारों में भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो समाज में संतों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो संतों को क्यों लड़ाना है? पत्रकारों का काम है जोड़ना, पत्रकारों का काम तोड़ना नहीं है। उनके खिलाफ आप लोगों को भी एक्शन लेना चाहिए कि आप पत्रकार होकर के संतों को आपस में लड़ा रहे हैं। ये चर्चा खूब हुई थी, संत आपस में लड़ गए एक व्यक्ति के कारण। तो कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको तो बोला जाएगा, जो गलत है गलत को मंत्रा बोला जाएगा। इसलिए जो मंत्रा हैं उनके लिए मंत्रा शब्द है। आप जैसे अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। महाराज जी, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं तो उनके विषय में आप क्या उनको आप चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे? गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में ही स्थित है। जो अफवाह किसी की कोई बात समझ में ना आए तो आप आइए और गौरी गोपाल को विजिट कर लीजिए। आप लोगों ने भी अभी देखा, वृद्ध माओं का दर्शन किया। यहाँ 310 वृद्ध माएँ हैं, किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता। और अफवाह लोग फैलाते हैं कि पैसा लेके रखते हैं। अब आप लोग आए हैं तो आप लोग सच दिखाएं। अब आप ही बताइए, कुछ चैनल ये दिखा रहे हैं कि पैसे लेके माताओं से रखा गया, और आप यहाँ आके चेक कर रहे हैं तो कोई माँ से पैसा नहीं लिया गया, वो माँ गरीब परिवार की हैं। अब बताइए, मीडिया के द्वारा ये झूठ ही परोसा जा रहा है कि नहीं? तो इस झूठ के खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। तो आप सब यदि सच्चाई आप दिखाना चाहते हैं तो आप सच्चाई दिखाइए, वरना झूठ ही परोसना है तो फिर लोग झूठ को ही सच मानने लग जाएंगे। इसलिए झूठ को लोग सच ना माने। इसलिए जरूरी है कि आप लोग आएं और विजिट करें और पूछें, अफवाह के चक्कर में ना पड़ें। पत्रकारों का काम है अफवाह ना फैलने दें। यदि पत्रकार ही अफवाह फैलाएंगे तो फिर समाज भरोसा किस पे करेगा? आप समाज की रीढ़ की हड्डी, यदि भटक गए तो फिर किस पे खड़ा होगा व्यक्ति? हम सब खड़े हैं तो रीढ़ की हड्डी के बल पे खड़े हैं। तो समाज का एक दर्पण है पत्रकारिता। पत्रकारिता तो गलत ना हो। और जो आपने ये लड़कियों के खिलाफ जो टिप्पणी की है, वो लड़कियों को लेकर जो कहा है, वो क्या मतलब आप इसके लिए माफी मांगेंगे? किस बात के लिए माफी मांगू बताइए? लिव इन, आप लड़की हैं बताइए, लिव इन भारत का कल्चर है कि विदेशी? आप बताइए। बात सही है, पर नहीं, बात सही है, सीधा सीधा जवाब दीजिए। भारत का कल्चर है कि विदेशी है? विदेशी है।
लिव इन में रहना भारत का कल्चर नहीं, है। भारत का ये तो विदेशी है। हाँ, और क्या कहते तो हैं लिव इन में रहना गलत था, गलत है। आपके हिसाब से लिव इन में रहना सही है? फिर आप भी तो वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। तो आपने तो लिविंग शब्द का यूज ही नहीं किया ना। नहीं नहीं नहीं, आपने पूरी बात नहीं सुनी। पूरा होमवर्क करिए, लिव इन के लिए ही पूरी बात। तो इसमें तो बहुत बड़ा आप मुद्दा उठ रहा है। बहुत सारी कोई बात लड़कियां- नहीं, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा, राम जी के पुतले जलाए गए इस देश में, कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठा। लिव इन के लिए आप बोल दो तो बड़ा मुद्दा है। तो क्या सच ना बोलें? पूज्य प्रेमानंद जी ने भी तो यही बोला था जो हमने बोला था, संत यदि सच ना बोलेंगे तो सच की उम्मीद आप किससे करते हैं बताइए जरा, कौन फिर सच बोलेगा? लिव इन में क्या आप अपने परिवार के किसी सदस्य को रखना चाहेंगे? फिर तो जब आप खुद गलत मान रहे हैं तो समाज को खुल के कहिए कि बेटा ये गलत है। गलत में लीपापोती ना करिए, गलत को स्पष्टता से, पत्रकारिता का मतलब है सीधी बात, लीपापोती मत करिए। जो गलत है उसे गलत कह दीजिए, जो सच है उसे सच कह दीजिए। अरे जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप बार बार विवादों में पड़ते हैं? देखो, विवादों में पड़ना उद्देश्य नहीं है, सच। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो सच को सहन नहीं कर पाते, झूठ बोलने की आदत हो गई है और झूठ सुनने की आदत हो गई है। यदि सच बोला जाए तो परेशानी बढ़ जाती है। गौरी गोपाल में जितनी सेवा चल रही, 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं। आप बताइए कि कहाँ, पूरे भारत को ढूंढ के आइए, 24 घंटे भोजन कहाँ चल रहा है? यदि भोजन कोई सेवा कर रहा है, आपका एक भाई, आपके बीच का एक बालक यदि सेवा कर रहा है, वृद्ध माओं की सेवा, यहाँ गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी पत्रकार ने यहाँ की सेवाओं को नहीं दिखाया। यदि बदनाम ही करना है, पत्रकारों का काम यदि बदनाम करना ही है, तो भाई आप यदि दिखा रहे हैं तो फिर मैं भी तो दिखाऊंगा कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, सच ये है। जब मैंने सच दिखा दिया, आईना दिखा दिया, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जो हम झूठ दिखा रहे हैं लोग उसी को सच मानते रहें। भाई आपके झूठ को क्यों सच मानेगा कोई? भाई हमारा भी तो पक्ष है, सोशल मीडिया का जमाना है, यदि आप कुछ कहते हैं तो हम भी तो कुछ कहते हैं। और गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है, आप आइए कभी भी चेक कर लीजिए। यदि सेवा करने वाले व्यक्ति को आप गलत तरीके से समाज में परोसेंगे, सेवाओं को तो आपने दिखाया नहीं। चलो सेवाओं को मत दिखाओ, कम से कम सच तो दिखाओ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक मैया, बूढ़ी मैया, जो कि कहीं परिक्रमा मार्ग में बैठी थी, सोचिए कितना गिरी हुई हरकत है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक पत्रकार ने एक मैया को पैसे दे दिए, बोले ये पैसे लो और हम जो कहते हैं बोल दो। वो मैया को बुलवा दिया कि हमें गौरी गोपाल से निकाला गया, ये किया गया। और बाद में वो मैया से हम लोगों ने जब पूछा, मैया तुम तो यहाँ कभी रही ही नहीं हो, वो मैया यहाँ कभी थी ही नहीं। अब बताइए, पैसे देके यदि आप पत्रकार लोग बुलवाएंगे किसी को, खिलाफ ही यदि खड़े होना है तो आप खिलाफ खड़े होकर कुछ भी बुलवाइए। एक मैया कुछ दिन पहले कहीं मृत्यु हो गई, तो मरी हुई माता को यहाँ गौरी गोपाल में छोड़ के चले गए और पत्रकार वीडियो बना के टीवी पे चला दिया कि देखो यहाँ तो द्वार पे माताएं मर गई। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, चूंकि कैमरे चारों तरफ लगे हैं। तो मरी हुई माता को पहले लाए, रखा और फिर वीडियो बनाई। इससे गिरी हुई हरकत हो सकती है? ये पत्रकारिता है क्या? इसे आप पत्रकारिता मानते हैं? यदि इसे पत्रकारिता मानते हैं तो फिर आप बताइए कि सही है कि गलत है? ये षड्यंत्र। गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं हो रही हैं आपकी आंखों के सामने है। आप पूरे भारत में घूम के आइए और कहाँ सेवाएं हो रही हैं। तो सेवा करने वाले को आप लोग प्रोत्साहित करेंगे कि सेवा करने वाले पे आरोप लगाएंगे? यदि मैं गलत हूं तो आरोप भी लगाइए, पर जहां गलत नहीं हूं वहां पैसे दे के उल्टा बुलवाएंगे। क्या ये धर्म है? क्या यही पत्रकारिता है? ऐसे पत्रकारों को क्या कहेंगे आप लोग? अभी आपने दर्शन किए होंगे, आप लोगों ने दर्शन किए वृद्ध माओं की, कैसा लगा आप ही बताइए। बढ़िया लगा। आप लोग पत्रकार बाद में हैं, पहले भारतीय हैं, पहले सनातनी हैं। जी। हम में से कोई अंधा ना बने। हमने अंधा भी बोला, धृतराष्ट्र भी बोला, किन के लिए? अब आप ही बताइए। आप पत्रकार हैं, आज सोचिए कि यहाँ वृंदावन में बहुत सारे लोग भिक्षा मांगते हैं, नहीं, बूढ़ी माताएं भी हैं, बूढ़े पुरुष भी हैं। 100 रुपये आप दीजिए,
और जो बुलवाना है बुलवा लीजिए उनसे। भाई 500 रुपये आप दीजिए, जो बुलवाना है बुलवा लीजिए। तो क्या ये धर्म है आपका कि पैसे दे के कुछ भी बुलवा लिया जाए? बाद में फिर वो सच्चाई, कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ चल नहीं सकता, सच पहुंचा चल के। अब झूठ फैला दी, कितनी मीडिया ने झूठ फैलाई, सबसे बड़ा झूठ तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी फैलाई ना। धर्मेंद्र जी की मृत्यु नहीं हुई थी, बोल दिया मर गए। आप बताइए क्या उन्होंने स्वीकार किया कि हमने गलती की? FIR हुई नहीं और बोल दिया कि अनिरुद्धाचार्य पे FIR हो गई। हुआ क्या है? परिवाद। अब परिवाद में और FIR में कितना अंतर है, ये नेशनल मीडिया में बैठे लोग यदि नहीं जानते तो सोचिए इनका स्तर कितना गिरा हुआ है कि बिल्कुल अनपढ़ता ही लोगों को बिठा रखा है। क्या थोड़ा भी पढ़े लिखे, थोड़ा भी समझदारी होती तो आप परिवाद को परिवाद समझते, FIR ना समझते। अब पढ़ी लिखी मीडिया, नेशनल मीडिया यदि गलती कर रही है तो क्या गलती कर रही है तो हम ना बताएं? हम बताएंगे तो फिर मिर्ची लग रही है कि आप क्यों बता रहे हैं सच। महाराज जी, एक वीडियो और वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें दिखाया गया है कि एक टी स्टॉल वाले को गौरी गोपाल के जो सुरक्षाकर्मी है वो मारपीट कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बताया तो गया, हमने अभी तो बताया कि लोग यहाँ पे, यहाँ पूरे परिक्रमा मार्ग में कुछ भी हादसा हो, कुछ भी हो, नाम गौरी गोपाल का लगा दिया जाता है। अब बता तो रहे हैं कि एक मरी हुई माँ को ला के छोड़ गए और बता दिया कि गौरी गोपाल मर गई माँ। जबकि यहाँ किसी माँ की मृत्यु होती है तो मैं स्वयं उन्हें कंधा देता हूँ। जब हमने जीते जी सेवा की है तो मृत्यु के बाद हम 13वीं भी करते हैं वृद्ध माओ की, पूरी जिम्मेदारी। 310 माएँ हैं, इन माओं के घर में से बच्चे आने को तैयार नहीं है। बच्चे, एक बेटा बोला, अभी कुछ दिन पहले एक माँ की मृत्यु हुई, उनके 2 बेटे थे। हमने दोनों बेटों को फोन लगाया कि बेटा माँ मर गई है। जब बीमार थी तो फोन लगाते रहे, बेटा आओ आओ आओ, नहीं आए। जब फाइनली मृत्यु हो गई तो बेटों को बोला कि आओ माँ का अंतिम दर्शन तो कर लो, कंधा तो दे दो, तो मना कर दिया। बोले हमने तो माँ का पिंडदान पहले ही कर दिया था। अब सोचिए ये बेटों की हालत है। तब माँ को यहाँ कंधा भी हमने दिया, माँ की क्रिया भी हुई और माँ की 13वीं भी यहीं पर होती है। इतना सेवा करने के बाद भी यदि आप पत्रकार लोग सही ना दिखाएंगे, गलत ही गलत दिखाएंगे, तो कब तक कोई भरोसा करेगा? पत्रकारों का काम है सच को दिखाना। हमारे यहाँ हरिश्चंद्र मर गए सच के लिए, दशरथ जी प्राण जाए पर वचन न जाए, मर गए सच के लिए। सच के लिए जिस देश में लोग मरते थे, अब उस देश में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं महाराज जी कि कुछ लोग आपको बदनाम करने में लगे हैं? आप ही बताइए, ये तो देखो बाजार में आप भी रहते हैं, बताइए बदनाम करने की कोशिश, साजिश चल रही है कि नहीं? गौरी गोपाल में सेवा चल रही है, ये दिखाने में मुंह में दर्द है, मुंह में दर्द हो जाता है, जबड़े अकड़ जाते हैं सेवा दिखाने के लिए, और बदनाम करने के लिए खूब मुंह चलता है। इसलिए आप लोग सच दिखाइए, आपसे सच की उम्मीद पूरे राष्ट्र को है। पत्रकारिता का मतलब है सच को दिखाना, सच की आवाज बने पत्रकारिता, झूठ ना परोसा जाए। झूठ, मैं गलत हूं जहां वहां बिल्कुल गलत दिखाइए। यदि मैं गलत हूं तो बिल्कुल आप बोलिए, आपका अधिकार है। हमारे सनातन में यही तो है, डिबेट है हमारे यहाँ वार्ता, हमारे यहाँ धर्म में वार्ता है। आप किसी अन्य मजहब पंथों पे बात नहीं कर सकते, उनकी कुरान पे, उनकी बाइबल पे, लेकिन हमारे यहाँ वेद पुराण पे आप खुल के बात कर सकते हैं कि यहाँ ये सही है कि ये गलत है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सही है कि गलत है। आप डिबेट करिए। हमारे संतों में भी शास्त्रार्थ होता है, डिबेट होती है, बातें होती है, बात की पूरी बात स्वागत है, लेकिन जो है ही नहीं बात वो आप चलाएं, ये अधर्म है, इसी को अधर्म कहते हैं। तो 1 तारीख को महाराज जी आपकी सुनवाई होगी, 1 जनवरी को, ऐसा सुनने में आया। भैया देखो सुनवाई, देखो वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का आदर सम्मान हम भी करते हैं, और कोर्ट में यदि कोई बात है तो वो कोर्ट की बात है, कोर्ट और वकील अपने हिसाब से बात करेंगे। तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समाज में कोर्ट की क्या बात है, बिल्कुल स्वागत है। एक्चुअली सभी पत्रकार बंधु से परिवार के विषय में एक लाइन महाराज जी को वकील हूँ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली परिवार जो होता है वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हुई है, इस पे कोर्ट परिशीलन करेगा कि आपकी एप्लीकेशन सही है कि गलत है। अभी कोर्ट मीरा राठौर का बयान लेगी, न कि महाराज जी का कुछ बयान लेगी। अभी केवल उस एप्लीकेशन का परिशीलन कोर्ट करेगी कि जो आपने एलिगेशन लगाया है वो सही है कि गलत। और अगर एलिगेशन लगाया है कि 14 साल की लड़कियों में, ये पुराना, ये महाराज जी ने एक उस पर किया था कि पहले के पूर्वजों द्वारा 14 साल के कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था
उसके बाद गौना बाद में होता था, तो उतनी हीनियस क्राइम या जो अभी चल रहा है कि लिविंग रिलेशन, ये सब नहीं हुआ करता था। अगर मीडिया सभी कर्मियों से मैं क्षमा चाहता हूं, अगर मीडिया को लेके किसी तमाम बयान लेते हैं, जैसे मीडिया ने कहा कि महाराज जी ऊपर FIR दर्ज, महाराज जी चले गए थाने, सभी ने कहा कि FIR दर्ज, जबकि परिवार में केवल एप्लीकेशन स्वीकार हुई, अभी बयान होगा, फिर 203 में खारिज भी हो जाता है, विवेचना होगी 203 में खारिज भी हो जाता है। तो मीडिया ने तो सामने यही चलाया महाराज जी की FIR दर्ज हो चुकी है। हाँ, मीडिया बिल्कुल गलत चला। मीडिया को, आप लोगों का एक होता है ग्रीवांसेज, महाराज जी की तरफ से मैंने सारे ग्रीवांसेस को मेल कर दिया, 7 दिन कोई जवाब नहीं आया। मीडिया ने कोई ग्रीवांस, आपका एक लीगल सेक्शन होता है, कोई ये मैंने मेल किया ग्रीवांस सेक्शन NBTP को, ये देखिए 7 दिन पहले, ये देखिए ग्रीवांस को वीडियो लेके आज तक कोई जवाब, इसको रजिस्टर्ड पोस्ट भी मैंने किया है। क्या मीडिया झूठ परोसेगी? आप मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया इसे करेगी, कुछ लोगों को जो हमने इस पे मानहानि का भी नोटिस दिया है। नहीं, कल जो DM साहब को ज्ञापन दिया है मथुरा जिला अधिकारी को, वो इस टॉपिक पे दिया गया है कि आपने महाराज जी द्वारा जो शब्द बोले गए हैं कि मीडिया जो है मंत्रा का काम करती है। मैं उसका जवाब मैं दूंगा, तो मंत्रा कौन है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। मंथरा है वो लोग जिन्होंने संतों को लड़ाया। अभी कुछ दिन पहले संत लड़ गए बेचारे, संतों में तक FIR हो गई आपस में, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मीडिया का काम। देखो, संत होते हैं भोले भाले, वो अपनी बात रख देते हैं, और अपनी बात रखने के बाद आपने उसे गलत तरीके से ले जाके, अभी एक नेशनल मीडिया ने लड़वाया था, मैं नाम लेके बोलूं कि बिना नाम के आप समझ जाएंगे, एक नेशनल मीडिया ने लड़वाया था, वो भी तो पत्रकार ही थे। तो पत्रकारों को लड़वाने का श्रेय चला गया, तो लड़वाने का श्रेय तो मंथरा का है। मंथरा का श्रेय क्यों ले लिया आपने? और जब लिया है तो फिर सुनना पड़ेगा। अभी महाराज जी सोशल मीडिया पे एक और सुनने को मिल रहा है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो पत्रकार जाएंगे उनको जूतों से पीटा जाएगा। अरे यहाँ आपको तो देखो हम सम्मान कर रहे हैं, आप लिखित में है, प्रूफ है, सारी चीजें। ऐसा किसने बोला? पत्रकार ही बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि मतलब आज के दिन आपने आपकी वीडियो के माध्यम से पता पड़ा है कि आपने 10 बजे का टाइम रखा था पत्रकारों से प्रेस वार्ता करने के लिए, लेकिन उसमें जो पत्रकार जो आपका इंटरव्यू लेने जाएंगे उनको पीटा जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखिए पत्रकार ही पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं। अब देखिए आप पत्रकारों को देखिए कि पत्रकार ही पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं कि गौरी गोपाल मत जाना सच दिखाने, क्योंकि उन्हें झूठ परोसने की आदत हो गई। आप लोग आ गए सच देखने और सच दिखाने, तो वो आपको क्या बोल रहे हैं, आप क्या बता रहे, क्या बोल रहे हैं कि किसी ने बोला कि जूतों से पीटा जाएगा और बहिष्कार किया जाएगा, पत्रकारों ने बोला ऐसा। अब देखिए, अब आप देखिए कि पत्रकारिता का मतलब क्या था, क्या है और क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आपको दिख रहा होगा पत्रकारों की भीड़ कितनी है। आप ईमानदार हैं इसलिए हिम्मत करके आ गए। जो सच दिखाना है, जिसको सच दिखा, देखो जो सच दिखाने वाले पत्रकार हैं वो आ गए, और जिन्हें झूठ पे दिलचस्पी है, जो झूठ परोसना चाहते हैं, वो बेचारे नहीं आए, और आप पत्रकारों को धमकी और दे दी। सोचिए जब पत्रकार पत्रकारों को धमकी देंगे तो फिर समाज का क्या होगा? इन पत्रकारों से राष्ट्र का कैसे निर्माण होगा? जरा सोचिए, ये सोचनीय विषय है। और भी आएंगे, अभी आ रहे हैं।